हिमाचल प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा क्षेत्रों में होने जा रहे चुनाव सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। दोनों ही दलों का प्रचार जोरों पर है और इस बीच हमने आपके लिए खास रिपोर्ट तैयार की है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। हिमाचल प्रदेश में 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा क्षेत्रों में होने जा रहे चुनाव सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। चारों ही सीट के प्रतिनिधियों की मृत्यु होने से हिमाचल प्रदेश की 4 सीट पर उपचुनाव की स्थिति पैदा हुई है। प्रदेश में ऐसा पहली बार है जब प्रतिनिधियों की मौत होने की वजह से उपचुनाव हो रहे हैं। पहले मंडी संसदीय क्षेत्र से रामस्वरूप शर्मा, फतेहपुर से सुजान सिंह पठानिया और जुब्बल कोटखाई से नरेंद्र बरागटा के बाद अर्की से विधायक और हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह की मृत्यु से प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं। साल 2021 में हो रहे इन उपचुनावों को सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि साल 2022 के अंत में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र देश का दूसरा सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। मंडी में 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। ऐसे में ये चुनाव 20 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे हैं। यही वजह है कि दोनों ही दल बेहद गंभीरता से चुनावों में दिन रात एक कर रहे हैं। जहां एक और कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर के स्टार प्रचारकों के सहयोग से चुनाव प्रचार कर रही है, तो वहीं हिमाचल बीजेपी का दारोमदार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद अपने कंधे पर लिए हुए हैं। उनका साथ देने के लिए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और हिमाचल कैबिनेट मंत्री मैदान में डटे हुए हैं। इस उपचुनाव को जहां जयराम सरकार की अग्नि परीक्षा कहा जा रहा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के लिए सत्ता में वापस लौटने के लिए ये चुनाव आसान नहीं रहने वाले हैं। उपचुनाव की सरगर्मी के बीच दोनों ही दल एक दूसरे पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। प्रचार की शुरुआत से ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। शुरुआत मंडी संसदीय क्षेत्र में विधायक विक्रमादित्य सिंह की ओर से दिवंगत पिता वीरभद्र सिंह को वोट के रूप में श्रद्धांजलि देने से की गई और ये लड़ाई राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जा पहुंची। मुद्दा कुछ दिन गर्म रहा। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रतिभा सिंह को मजबूर उम्मीदवार बता दिया। इस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया और कहा कि त्रेता युग में रावण ने भी माता सीता को कमजोर समझने की भूल की थी और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। इतिहास पर नजर डालें तो हिमाचल प्रदेश में आज तक 18 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें 12 में कांग्रेस और 5 में बीजेपी को जीत मिली। वहीं एक बार एक चुनाव अन्य पार्टी की झोली में भी आया। यूं तो इस उपचुनाव से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बीजेपी अभी भी 43 विधायकों की संख्या के साथ बहुमत में है, लेकिन इसे बीजेपी और कांग्रेस अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहे हैं। राजनीतिक पंडित ये भी मानते हैं कि ये उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए माहौल बनाने का काम करेंगे। बीजेपी जहां विकास के नाम पर जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर जनता के बीच वोट मांगने का काम कर रही है। इस सब के इतर बीजेपी के लिए जुब्बल कोटखाई से बागी हुए चेतन बरागटा, अर्की से नाराज चल रहे गोविंद राम शर्मा के साथ फतेहपुर में बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी रहे कृपाल परमार चिंता का विषय बने हुए हैं। मुश्किलें कांग्रेस की भी कम नहीं है, क्योंकि अर्की विधानसभा क्षेत्र से संजय अवस्थी को टिकट मिलने पर राजेंद्र ठाकुर नाराज है और कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी तो पहले ही जग जाहिर है। ये चुनाव कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए ही बड़ी चुनौती रहने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश की राजनीति को समझने वाले जानकार मानते हैं कि इन उपचुनाव में जो नतीजे सामने आएंगे वो निश्चित तौर पर अप्रत्याशित होंगे। प्रदेश में 30 अक्टूबर की वोटिंग के बाद सभी की नजर 2 नवंबर को होने वाले आने वाले परिणामों पर होगी। जो दल जीत हासिल करेगा वही दिल से दिवाली मना सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।